तो अमेरिकी विदेश नीति में ना एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है। हाल ही में एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसने दशकों से चली आ रही सोच को समझिए पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस नई अमेरिकी स्ट्रैटेजी में आखिर है क्या और पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। जरा सोचकर देखिए, दशकों तक अमेरिका का एक दुश्मन बिल्कुल फिक्स था, दुश्मन नंबर 1। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। तो सवाल ही उठता है कि अमेरिका की नज़रों में अब असली खतरा कौन है, और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। तो ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दशकों तक रशिया को ही सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, लेकिन इस नए डॉक्यूमेंट के हिसाब से असली चिंता की वजह अब यूरोप है। जी हां, सही सुना, यूरोप। ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक हैरान करने वाला नया विलेन। और ये सच में चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका का जो इतना पुराना साथी रहा है, यूरोप, वो अब चिंता का सबब कैसे बन गया। और देखिए, इसे कोई छोटा मोटा बदलाव समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट तो एक तरह से हिस्ट्री को ही दोबारा लिख रहा है, जहां रूस की जगह अब यूरोप को मेन स्ट्रेटेजिक कंसर्न यानी मुख्य रणनीतिक चिंता बताया जा रहा है। ये दशकों पुरानी अमेरिकी पॉलिसी पर एक सीधा हमला है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका अचानक अपने सबसे पुराने सहयोगी की इतनी आलोचना क्यों कर रहा है। मतलब इस बदलाव के पीछे वजह क्या है। चलिए इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूरोप का जो एनालिसिस किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। ये डॉक्यूमेंट साफ साफ बताता है कि दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें यूरोप का हिस्सा 25% से गिरकर सिर्फ 14% रह गया है। अब ये आंकड़ा अपने आप में इकोनॉमिक पावर कैसे शिफ्ट हो रही है इसकी पूरी कहानी कह देता है। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं रुकी है। ये डॉक्यूमेंट यूरोप की कई और मुश्किलों पर भी उंगली उठाता है, जैसे कल्चरल कॉन्फिडेंस और नेशनल आइडेंटिटी का कम होना, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन से पैदा हुए खतरे, रशिया को लेकर एक कह सकते हैं कि एक अजीब सा पैरालाइज करने वाला डर, और हां, रूसी गैस और चीनी इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा निर्भरता। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ में एक ही सोच है, अमेरिका फर्स्ट। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस पूरी सोच को एक लाइन में समझना हो तो वो है सबसे ऊपर वो जो अमेरिका के लिए काम करे। मतलब साफ है, अब से हर फैसला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के फायदे को देखकर ही लिया जाएगा। और इस नई पॉलिसी को एक नाम भी दिया गया है, फ्लेक्सिबल रियलिज्म। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका अब दुनिया का पुलिसमैन बनकर नहीं घूमेगा। वो सिर्फ तभी किसी मामले में पड़ेगा जब या तो उसे कोई सीधा फायदा दिख रहा हो या फिर कोई सीधा खतरा महसूस हो रहा हो। अच्छा, तो असल दुनिया में इस फ्लेक्सिबल रियलिज्म का मतलब क्या निकलता है? चलिए देखते हैं कि ये नया ग्लोबल मैप दिखता कैसा है और अमेरिका के रिश्ते बाकी देशों के साथ अब कैसे बदल रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी बात रशिया को लेकर। यहां एक बड़ा यू टर्न है। ये डॉक्यूमेंट अब रशिया को डायरेक्ट थ्रेट यानी सीधा खतरा नहीं मानता, और अमेरिका के इस नरम रुख का मॉस्को ने स्वागत भी किया है, जिससे लगता है कि आगे शायद सहयोग की कोई गुंजाइश बन सकती है। लेकिन चीन के मामले में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वो जो 30 साल पुरानी सोच थी ना कि चीन के साथ व्यापार करने से वो बदल जाएगा, वो सोच अब खत्म हो चुकी है। ये नई पॉलिसी साफ मानती है कि चीन ने अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल अमेरिका और उसके साथियों को चैलेंज करने के लिए ही किया है। और अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इंडो पैसिफिक। अमेरिका की नजर में असली पावर सेंटर अब यही है, भविष्य का पावर सेंटर। और ऐसा क्यों है? देखिए, आज की तारीख में इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया की 50% जीडीपी कंट्रोल करता है, आधा। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये समझने के लिए कि अमेरिका का पूरा फोकस अब यहां क्यों शिफ्ट हो रहा है। सारा खेल यही है। तो इस नई शतरंज की बिसात पर अमेरिका का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? ये डॉक्यूमेंट साफ साफ भारत का नाम लेता है, एक क्रिटिकल पार्टनर यानी एक बेहद अहम भागीदार के तौर पर। मतलब साफ है, इस पूरे इलाके में अमेरिका की स्ट्रैटेजी अब भारत के आसपास ही बुनी जाएगी। तो यहां अमेरिका का गेम प्लान क्या है? मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहली, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करना। दूसरी, क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसे फिर से एक्टिव करना, उसे और मजबूत बनाना। और तीसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, इस रीजन में चीन के बढ़ते असर को एक्टिवली काउंटर करना, यानी उसे रोकना।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई एक ऐसी नई दुनिया की दहलीज पर हैं? एक ऐसी दुनिया जहां पुरानी दोस्तियों की कोई कीमत नहीं और हर रिश्ता सिर्फ लेन देन और अपने मतलब का होगा? अमेरिका का ये नया कदम तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।